हेलो एवरीवन, आई एम प्रशांत ठाकुर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ थ्राइविंग टाइम। आज ना आप लोगों के साथ में कुछ फैक्ट हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि एक ना सबसे बड़ा मिथ है कि जो भी टॉप लेवल के लोग हैं या जो कह सकते हैं कि जो अपने पीक पर हैं करियर में, मोस्ट सक्सेसफुल पीपल, वो टियर 1 सिटी से बिलोंग करते हैं या किसी भी मेट्रो सिटी से वो बिलोंग करते हैं। बट रियलिटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट ना स्किल सेट। वो पर्सन एक मेट्रो सिटी से बिलोंग कर सकता है, वो किसी टाउन से बिलोंग कर सकता है, वो किसी इवन विलेज से भी बिलोंग कर सकता है। तो अगर कोई कह रहा है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको मेट्रो सिटीज़ में ही जाना है, आपको टियर 1 सिटी से बिलोंग करना इंपॉर्टेंट है, तो आई विल से कि ये सबसे बड़ा मिथ है। बिकॉज लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको किसी एक सिटी से बिलोंग करने की नीड नहीं है। आपका एम्बिशियस होना वो बहुत मैटर करता है। आप कहाँ से बिलोंग करते हो ये लाइफ में बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। इट्स ऑल अबाउट कि आपका माइंडसेट क्या है, आप पैशनेट आप कितने हैं, आप कितने एम्बिशियस हैं, वो बहुत ज़्यादा सब मैटर करता है। एक ना रियल स्टोरी है, अगर मैं आपको अपनी ही बताता हूँ कि स्टार्टिंग के जो 17 ईयर्स हैं मेरी एज के, तो वो ना मैंने अपने एक विलेज में ही स्पेंड किया है। 10th मैंने यूपी बोर्ड से किया है। यूपी बोर्ड सिंपली के हिंदी मीडियम, जहाँ पे साइंस ना के बराबर पढ़ाई जाती है, ठीक है। इंग्लिश बहुत कम होती है। अगर हम कॉमर्स स्किल की बात करते हैं तो वहाँ पे इस तरीके की स्किल को डेवलप नहीं किया जाता है। हाँ, आई विल से कि जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है वो किसी भी यूपी बोर्ड के बच्चे का वो बहुत बेटर होता है। तो 11th में जब मैं एडमिशन लेने के लिए गया सीबीएसई बोर्ड में, तो सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन मेरे सामने आया, वहाँ के प्रिंसिपल बोलते हैं कि बिकॉज यू बिलोंग टू यूपी बोर्ड, आई मीन के हिंदी मीडियम, तो आपको हम अपने स्कूल में ना एडमिशन दे ही नहीं सकते हैं, राइट। सो इट वॉज द चैलेंज एट दैट मोमेंट प्रिंसिपल के लिए भी। बट वो कहते हैं ना कि अगर हम कुछ भी अपने माइंड में एक बार अगर हम प्रिपेयर कर लें कि हाँ मुझे लाइफ में ये अचीव करना है, सो इट्स ऑल अबाउट कि उसको लेके हम कितना पॉजिटिव हैं। तो जब मुझे उस स्कूल के बारे में पता चला था तो वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई हुआ, बट इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग फॉर मी, क्योंकि एक हिंदी मीडियम से और एक इंग्लिश मीडियम में जाना, तो इट वाज अ कम्प्लीटली आई विल से कि जस्ट अपोजिट था वहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे साइंस हिंदी मीडियम में बिल्कुल नहीं पढ़ाई जा रही है, वहाँ पे साइंस है। सेकंड क्या है कि ना पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है वो इंग्लिश में है। तो स्टार्टिंग की अगर हम बात करते हैं कि 3 to 4 months इट वाज लाइक कि हाँ फिजिक्स है, कुछ चल रहा है, केमिस्ट्री है, कुछ चल रहा है, बट इट वाज लाइक कि बस जा रहा है वो हवा में, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अब वहाँ पे 2 ऑप्शन मेरे पास में थे। फर्स्ट कि मैं क्विट करूँ, अपना हिंदी मीडियम में वापस जाता हूँ, ठीक है, अपना 11th-12th में वहाँ से करता हूँ, मैं बीएससी करता हूँ, जैसे मैं विलेज से बिलोंग कर सकता था। मेंटरशिप की वहाँ पे प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है। जो भी आप डिसीजंस ले रहे हैं, आई विल से कि जो भी विलेज से बिलोंग करते हैं, जो मैक्सिमम जो डिसीजन ले रहे हैं, वो जो उनको नॉलेज थोड़ी बहुत है, जैसे हर गाँव में होता है ना, एक कोई भाई हैं जो पढ़ गए हैं, वो आपको पूरे गाँव को गाइड कर रहे हैं कि आपको बीएससी करनी चाहिए, आपको बीए करना है या आपको बीटेक करना है, जो भी सजेशन है वहाँ पर। तो मेरे पास एक ऑप्शन था कि 11th-12th में यूपी बोर्ड से करता हूँ, अपने कंफर्ट जोन में हूँ मैं वहाँ पे, वहाँ से आगे मैं बीएससी कर सकता हूँ, आगे मैं टीचिंग लाइन में जा सकता हूँ, या नॉर्मली जो लोग करते हैं, या मैं पॉलिटेक्निक कर सकता हूँ। सेकंड वॉज कि हाँ अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, राइट, तो मैं उसमें आगे कंटिन्यू करूँ। इनिशियल बेसिस पे चैलेंजिंग डेफिनेटली होने वाला है। हम कंफर्ट जोन से जब भी बाहर आते हैं तो चैलेंजिंग तो वो बहुत ज़्यादा होता है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप जिस लाइफ में आप अभी हैं, अगर आप वहाँ पे कंफर्टेबल हैं, आपका वो माइंडसेट नहीं है कि आपको ग्रो करना है, तो ठीक है, जो चल रहा है इट्स फाइन। बट अगर आपको चीज़ें चेंज करनी है तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। तो वहाँ पे फिर मैंने प्लान किया कि मैं अभी सीबीएसई में मूव करता हूँ। चैलेंजिंग है बट एक बार ट्राई करता हूँ। इनकेस नहीं हुआ, इनकेस नहीं भी होता है, तो मेरे पास जो ऑप्शन अभी है हिंदी मीडियम का या यूपी बोर्ड वाला, वो आके भी मेरे पास में है। तो लाइफ में होता क्या है कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ ना बहुत कम मिलती हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि आप उसको ग्रैब कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो लाइफ में जब अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हमको वो ग्रैब करनी आनी चाहिए, क्योंकि सही टाइम पे सही चीज़ें होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो, राइट। बचपन से आई वॉज वेरी एम्बिशियस। हाँ, मुझे पता था कि लाइफ में कुछ तो मतलब बड़ा करना है। आई वॉज लाइक वेरी पैशनेट, हमेशा से मैं रहा हूँ, राइट। विलेज से मैं भी बिलोंग करता हूँ, मेरे साथ में हज़ारों बच्चों ने वहाँ पे पढ़ाई की होगी, राइट। लेकिन कुछ ही लोग हैं जो वहाँ से आगे बढ़े। रीज़न ऐसा नहीं कि नॉलेज कुछ अलग मिली, राइट, या मेंटरशिप बहुत ज़्यादा अलग थी। इट वॉज सिंपल कि जो मेरा एम्बिशन थे मेरे वो अलग थे, माइंडसेट था वो अलग था।
राइट। तो अभी भी अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो 65% जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया से बिलोंग करती है, राइट। ऐसा नहीं कि उन लोगों में पोटेंशियल नहीं है, उन स्टूडेंट्स में पोटेंशियल नहीं है। आई विल से कि इंडिया ना सबसे बड़ा कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूथ है। अगर हमारा यूथ अगर वेल ट्रेंड है, अगर स्किलफुल है, तो इट विल टेक हार्डली 3 to 4 years के हम हर चीज़ में ना रैंक 1 करेंगे, राइट। प्रॉब्लम क्या है, जो 65% पॉपुलेशन है वहाँ पे ना राइट मेंटरशिप बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में। स्किल सेट नहीं है, ऐसा नहीं कि उसमें पोटेंशियल नहीं है, उन बच्चों में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इट्स ऑल अबाउट कि मेंटरशिप उनको सही टाइम पे नहीं मिल पा रही है, राइट। एक बच्चा है नॉर्मली 16-17 ईयर्स में 12th करता है, उसको आगे नहीं पता आगे क्या करना है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, थ्राइविंग टाइम में हम उनको करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करें, राइट। सो आवर नेक्स्ट गोल इज कि हम इंडिया के हर गांव में पहुंचें और वहाँ पे हर बच्चे को एक सही मेंटरशिप हम प्रोवाइड करें, एक सही करियर काउंसलिंग हम वहाँ पे प्रोवाइड करें। इट इज़ द नीड ऑफ एन आवर, आई विल से, राइट। अभी की ना बहुत बड़ी ज़रूरत है ये, क्योंकि आज के टाइम में डिजिटली बहुत सारी चीज़ अवेलेबल हैं एजुकेशन में भी, अगर हम उसको सही से यूज़ कर पा रहे हैं तो। अगर आज के टाइम में अगर थ्राइविंग टाइम को थोड़ा सा अगर हम और एक पुश करके लेके जाते हैं, हर विलेज तक पहुंचते हैं, हर स्टूडेंट तक पहुंचते हैं, तो डेफिनेटली 3 से 4 साल में इंडिया, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कि हर चीज़ में टॉप करेगा, रैंक 1 करेगा। एंड दैट इज़ आवर मिशन एज वेल, कि हर बच्चे का एक ड्रीम होता है कि जो भी विलेज से बिलोंग करते हैं, आई कैन फील दैट, क्योंकि मैं विलेज से बिलोंग करता हूँ, राइट। मेरी स्टार्टिंग की स्टडी वहाँ से हुई है, तो हर बच्चा चाहता है कि मैं गाँव से बाहर निकलूँ। सेकेंड क्या है कि हर पेरेंट्स का ड्रीम होता है कि मेरा बेटा है या बेटी है लाइफ में कुछ ऐसा करे कि प्राउड फील कराए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पेरेंट्स का होता है, हर बच्चा भी ये चाहता है कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे भी ना प्राउड फील कराऊं। अब प्रॉब्लम नहीं है कि वो अब जहाँ पे भी वो फेल हो रहा है, कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है उसका, 1 साल 2 साल किसी चीज़ की प्रिपरेशन वो कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस लूज हुआ, लाइफ लगता है कि आउट ऑफ ट्रैक है, अभी मेरे पास ना कुछ भी नहीं है करने के लिए। बट रियलिटी वहाँ पे है क्या कि पोटेंशियल बच्चे में है। इट्स ऑल अबाउट कि वो अनलॉक हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, राइट। तो थ्राइविंग टाइम एज अ आई विल से कि हम ब्रिज वर्क कर रहे हैं अभी, कि जो भी पोटेंशियल स्टूडेंट हैं, जो भी रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, किसी भी टाउन से बिलोंग करते हैं, किसी भी Tier 3 सिटी से बिलोंग करते हैं, Tier 2 से करते हैं, इवन Tier 1 से भी करते हैं, तो वहाँ पे हम उनके साथ में स्टैंड करना चाहते हैं, उनको हेल्प करना चाहते हैं, उनका जो पोटेंशियल है वो अनलॉक हम करना चाह रहे हैं, राइट। अब सही मेंटरशिप की प्रॉब्लम है क्यों? इंडिया में ना हर साल 10 मिलियन से 12 मिलियन ग्रेजुएट हैं जो इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है इस टाइम में, अगर 25 की हम बात करते हैं, राइट। एंड वहीं पे अगर हम देखते हैं, अगर सक्सेस रेट इन टर्म्स ऑफ आई एम सेइंग कि जो ग्रेजुएट है उनको जॉब कितने लोगों को मिल रहा है, इट्स 42%। अगर उसमें भी अगर रिलेवेंट हम फील्ड में जाएं कि सेम स्ट्रीम में जो एजुकेशन की है, तो वहाँ पे कितने लोग सेम स्ट्रीम में गए, इट्स ओनली 8%, राइट। तो 42% टोटल जॉब मिल रहा है, यानी कि 58% लोग ऐसे हैं हर साल जो अनएम्प्लॉयड हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि बच्चे में प्रॉब्लम है, इट्स ऑल अबाउट कि सही टाइम पे सही मेंटरशिप नहीं मिल पा रही है। अब वो बच्चा करेगा क्या? ग्रेजुएट हुआ, 6-7 महीने जॉब के लिए ट्राई किया, इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसको कभी बताया नहीं गया कि इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपरेशन क्या करनी होती है। रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं, प्रॉब्लम क्या है उनको पता ही नहीं है, राइट। आपको जब कम्युनिकेट करना है, ठीक है, जब आप इंटरव्यू के लिए आप अपीयर हो रहे हैं, किस तरीके से आपको कम्युनिकेट करना उनको पता नहीं है। और आज की जो कंपनी है उनको डिग्री की नीड नहीं है, दे आर लुकिंग फॉर द कैंडिडेट जिसका स्किल सेट बहुत हाई है, राइट। तो स्किल सेट बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है आज के टाइम में एज कम्पेयर टू डिग्री, राइट। अभी तक इंडियंस का, राइट, हमारा जो मेन फोकस है वो है क्या कि हमारे पास में ग्रेजुएशन की डिग्री हो, मास्टर्स की डिग्री है। बट अभी अगर हम कॉर्पोरेट में, स्पेशली मैं कॉर्पोरेट की बात कर रहा हूँ, अगर हम वहाँ पे जॉब प्लान कर रहे हैं, अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है। आज से अगर हम 10 साल पहले जाते हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन होता था जिसके पास में बीटेक की डिग्री है। बट अभी सिनेरियो कंप्लीटली डिफरेंट है। अभी आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए या उस फील्ड से रिलेटेड आपको वर्क करने के लिए बीटेक करना मैंडेटरी नहीं है। आपने कहीं से 1 ईयर का आईटी में डिप्लोमा किया, आपको पता है कि हाँ पाइथन लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से आती है, आपको HTML आता है, आप CSS जानते हैं, आप बूटस्ट्रैप जानते हैं, आपको जावास्क्रिप्ट आता है, तो आप आप अपना करियर ना आईटी में स्टार्ट कर सकते हैं। और आपका जो पैकेज है, ऐसा नहीं कि आप बीटेक वाले को कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। अगर आपका स्किल सेट हाई है तो हो सकता है कि आपका पैकेज एक बीटेक वाले से भी ज़्यादा हो। सो इट्स ऑल अबाउट कि आपका स्किल सेट क्या है, राइट। आज के टाइम में प्रॉब्लम ना सिर्फ जो रिसेंटली ग्रेजुएट हो रहे हैं उनके साथ में नहीं है। अगर हम रिसेंट डेटा की बात करें, 25 की मैं बात कर रहा हूँ, तो
हर साल ना 22 मिलियन ऐसे कैंडिडेट हैं जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं, राइट, वेदर इट्स लाइक यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवेज, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर हम बात करें तो 22 मिलियन ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो हर साल अपियर हो रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। और अगर हम वहीं पे बात करते हैं कि जो सक्सेस रेट है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का, आप यूपीएससी ले लीजिए, आप बैंकिंग ले लीजिए, आप रेलवेज ले लीजिए, इट्स लेस देन 2%। यानी कि अगर 100 स्टूडेंट हैं जो किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें से सिर्फ 2% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन किसी एग्जाम में हो रहा है। व्हाट अबाउट 98%? 98% का इस साल में नहीं हुआ। अब इसमें से सेम ये कंटिन्यू करने वाले हैं प्रिपरेशन को नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नंबर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि उस साल के जो ग्रेजुएट हैं वो भी पार्ट लेने वाले हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। तो हर साल हो क्या रहा है, जो कैंडिडेट जो अपियर होने वाले हैं गवर्नमेंट एग्जाम के वो नंबर ना इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वैकेंसीज की, इट्स लिमिटेड गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, राइट, वैकेंसीज लिमिटेड हैं, एप्लीकेंट्स हर साल इंक्रीज हो रहे हैं और जो सक्सेस रेट है अभी लेस देन 2% है अभी के टाइम पे। तो सोचिए ना, आज से अगर हम 2, 3, 4 साल बात करते हैं तो ये जो नंबर है वो लेस देन 1% हो जाएगा। तो जो 98% या 99% जो स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका करियर क्या? सोचिए ना, कोई 21 या 22 में जो ग्रेजुएट हुआ है वो 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहा है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, उसका सिलेक्शन 3 साल में कहीं नहीं हुआ। उसके साथ का जो कलीग था उसका, जो क्लासमेट था, वो किसी कॉर्पोरेट में ज्वाइन करता है, उसकी जर्नी स्टार्ट हुई 2, 3 या 4 LPA के साथ में। आज वो 3 साल के बाद में लाइक 10 LPA पे है, 12 LPA पे है। सेकेंडली जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो 98% लोग हैं जिनका सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है, राइट, वो अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, 0 पे। अगर उनका कॉन्वर्सेशन अपने फ्रेंड के साथ में भी होता है, सो व्हाट ही विल से कि आई एम अर्निंग 1 लाख पर मंथ। सेकेंड अगर हम उनको देखते हैं, व्हाट दे आर अर्निंग, 0। तो प्रॉब्लम क्या है कि उनका कॉन्फिडेंस वहीं पे लूज होना स्टार्ट हो जाएगा। फैमिली का प्रेशर, राइट, 21, 22 में हम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, 25, 26 तक हम गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी करियर स्टार्ट कैसे होगा? आप किसी भी कॉर्पोरेट में आप अप्लाई करेंगे, आपको नहीं पता है कॉर्पोरेट का कल्चर क्या होता है, क्या स्किल सेट वहाँ पे रिक्वायर्ड है, बिकॉज आपने कभी उस जर्नी का पार्ट ही नहीं रहे हैं, तो आपको उसका आइडिया भी नहीं है। आप इंटरव्यू अपियर करेंगे, रिजेक्शन, राइट, आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, एक अलग प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट हो रहा है। देखिए ना, न्यूज़ में आपने कितनी बार देखा है कि सुसाइड के बारे में आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, सुसाइड कर लिया। प्रॉब्लम क्या है? गिव अप किया उस पर्सन ने, उस स्टूडेंट ने क्या गिव अप किया हुआ है। अगर वहीं पे अगर एक सही मेंटरशिप हो, गवर्नमेंट एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप 1 ईयर आप दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पैरेलली अगर आप ऐसा कोई प्रोग्राम कर रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से जो आपका स्किल सेट हाई कर रहा है, राइट, कि इन केस 1 ईयर में, 2 ईयर में आपका सिलेक्शन किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं होता है, तो पैरेलली आपके पास में वो स्किल सेट हो कि आप कहीं अपियर हो रहे किसी इंटरव्यू में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, प्राइवेट जॉब के लिए, आप उसको क्वालिफाई कर पाएं। बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है इंडिया में कि जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सिर्फ उसमें ही लगे हुए हैं, और लास्ट में हाथ क्या लग रहा है, 98% को फेलियर। बाद में प्राइवेट जॉब नहीं मिल पा रही है, राइट, क्योंकि स्किल सेट वो है नहीं। अब ये एक ना, आई विल से कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में। लोग नोटिस इतना नहीं कर रहे हैं उसको, बट अगर यूथ पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बिकॉज मैं उस फेज से निकला हुआ हूँ, तो आई हैव दैट आइडिया कि हाँ किस तरीके का प्रेशर होता है, राइट। 25 to 26 के बाद में अगर हम अर्न नहीं कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली एक प्रेशर क्रिएट होने स्टार्ट हो जाता है। पेरेंट्स हैं, उनकी एज बढ़ रही है, बिकॉज एज अ बॉय, एज अ लाइक गर्ल, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है, राइट। अर्न नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो प्राउड आउटकम पे फील नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ बेसिक नीड राइट नाउ, राइट। तो आगे आपकी फैमिली है, फैमिली आपकी बढ़ने वाली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी और बढ़ने वाली है, और इन टर्म्स ऑफ इनकम अगर हम बात करते हैं तो आप अभी 0 पे स्टैंड कर रहे हैं, आपका करियर स्टार्ट ठीक से नहीं हुआ है। मनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। लोग कहते हैं कि नहीं, खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढनी चाहिए, बट आई बिलीव कि मनी 99% प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज के टाइम में है, या 1% है जो मनी से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, उसको नहीं खरीद सकते, बट 99% प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मनी है, और उसको अर्न करने के लिए आज के टाइम में आपके पास में राइट स्किल सेट होना वो बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ऐसा यूथ जो विलेज से बिलोंग करता है, जिनके पास मेंटरशिप ठीक नहीं है, राइट, वी आर गोइंग टू हेल्प दोज पीपल। सेकेंड, ऐसा यूथ जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पे स्टक हो गए हैं, नंबर इज़ वेरी हाई, राइट। गवर्नमेंट इनिशिएटिव बहुत सारे लेती है, आई एम नॉट सेइंग कि गवर्नमेंट अगेंस्ट में है, बट वो प्रॉपरली नहीं लिए जा रहे हैं, या आई विल से लैक ऑफ अवेयरनेस है,
स्किल इंडिया 2020 स्टार्ट हुआ, इवन आई विल से कि NEP 2020 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, बहुत सारे चेंजेस वहाँ पे हुए। 2020 से अभी 25 में हम हैं। चेंजेस का होने का रीजन क्या था कि यूथ को अभी स्किलफुल बनाना है। गवर्नमेंट इज ऑल्सो अवेयर कि इंडिया को अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए क्या है, यूथ का स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। इंडिया में अगर मैं बात करता हूँ, ऐसी एक भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो रियल वर्ल्ड स्किल्स पे सिर्फ यूथ को ट्रेन कर रही है। ट्रेनिंग्स अलाइन की गई हैं, मेंटरशिप प्रोवाइड कर रही है। आई एम सेइंग कि थ्राइविंग टाइम इज़ द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन आई विल से, कि जो इस विजन और मिशन के साथ में निकली है कि हाँ, इंडिया के जो यूथ है हमारा, उसकी लाइफ को हम कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे। हर एक यूथ को पूरा हक है कि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, खुद प्राउड फील करे, अपनी फैमिली को प्राउड फील कराए, राइट। पेरेंट्स हैं, राइट, जब से हम बॉर्न होते हैं पेरेंट्स की लाइफ है क्या, व्हाट दे आर डूइंग, कि हमारी हैप्पीनेस के लिए वर्क कर रहे हैं, राइट। 21 ईयर्स पे जाके हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पूरी लाइफ ना हमारे पेरेंट्स की अलाइन होती है हमारे गोल्स के साथ में। लास्ट में अगर हम ही फेल हो रहे हैं तो जो उनकी लाइफ का पर्पस था वो भी फेल हो रहा है। नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सही टाइम पे सही डिसीजन लें, राइट। तो वी आर प्रमोटिंग दैट स्किल इंडिया कम्प्लीटली, वी आर विद लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल, कि हाँ, स्किल इंडिया बनना बहुत ज़रूरी है, राइट। और अवेयरनेस की थोड़ी सी कमी है जिस पर थोड़ा सा हमें फोकस करना पड़ेगा। अगर हम यूथ को अवेयर कर पाते हैं, सही मेंटरशिप दे पाते हैं, सही गाइडेंस दे पाते हैं, सो डेफिनेटली जो पोटेंशियल अनलॉक करने की बात हम बार बार करते हैं, अगर उस पार्ट तक हम पहुंच पा रहे हैं, तो एज आई टोल्ड यू कि इट विल टेक ओनली 3 to 4 years, जहाँ पे इंडिया हर फील्ड में रैंक 1 करेगा।